मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा और जाऊंगा 370 की बात करने के लिए, वो जाएंगे स्टेटहुड की बात करने के लिए। हमें लोगों ने जिम्मेदारी दी है कि हम 370 की लड़ाई लड़ें, अपने आईनी प्रोटेक्शंस की लड़ाई लड़ें जो आईन ने हमें प्रोटेक्शंस दी है। और मैं चाहूँगा, मैं तो जाऊंगा ही ज़रूर, मैं चाहूँगा उसके साथ साथ कि ये एक दिन का कोई स्टेटहुड के लिए, कोई लोगों को खामोश करने के लिए कोई प्रोटेस्ट ना हो, एक दिन का कोई इवेंट ना हो। ये एक मुनज़्ज़म और मुसलसल एक जदोजहद हो, न सिर्फ स्टेटहुड के बल्कि आईनी प्रोटेक्शन जो 2019 में हमें प्रोटेक्शन दिए थे उनकी वापसी के लिए एक मुनज़्ज़म और मुसलसल जदोजहद हो। एक दिन का स्टेटहुड के लिए लोगों को खामोश करने के लिए कोई इवेंट ना हो। हमारे नौजवान जो विदाउट ट्रायल्स बन 6-6, 7-7 सालों से बन, जब तक वो जेलों में विदाउट ट्रायल्स बन वो बेइंसाफी है। जब उनके साथ इंसाफ होगा, में जो अमन होगा उसे अमन कहा जा सकता है और वो अमन होगा। जो ज़मीन के हुकूक से महरूम किया जाता है, रोज़गार के हुकूक से महरूम किया जाता है, यहाँ के लोगों को पुलवामा में ही आपने मिसाल देखी होगी कि शाली की फसल लगाने जब यहाँ के लोग निकले उनको उनके ज़मीन से महरूम रखने की कोशिश की गई। इसी तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है। इसी तरह से रोज़गार के मौक़े जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मखसूस थे, वो रोज़गार के मौक़े अब उनके लिए मखसूस नहीं है। रिजर्वेशन का मसला जब तक हल नहीं होगा, ये नाइंसाफ़ी है और नाइंसाफ़ी के बुनियाद में खामोशी होती है, अमन नहीं होता। ये सब नाइंसाफ़ियाँ जब ख़त्म ना हो, इनके अवज़ में जब इंसाफ ना हो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, तब तक परमानेंट अमन मुमकिन नहीं है। कोई भी अमन अगर परमानेंट चाहते हैं तो उस अमन के लिए शर्त यह है कि वो अमन जस्टिस पे कायम किया गया हो, अमन पे इंसाफ पे कायम किया गया हो और वही जो है परमानेंट पीस बन सकता। अपने पॉलिटिकल एजेंडा पे काम करें, लोगों के साथ दियानतदारी से उन वादों पे अमल करे जो वादे हमने दिए हैं। 2 साल अब होने को है, 2 साल गुजर चुके हैं इस हुकूमत के। पॉलिटिकल एजेंडा हो, आईनी हमारा जो क्वेश्चन हो और एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात है उस पे हमने अभी भी जो है काम नहीं किया है। अगर उस पे काम करके लोग राज़ी हो जाते तो आइस ब्रेक खुद ब खुद हो।